नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय दिल्ली में मैं अपने हमारे दो मित्र हैं उनके पास आया हूं और मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। और यदि मैं आपको कहूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज की तारीख में बॉलीवुड के समकक्ष खड़ी होने जा रही है तो उसके पीछे वो कलाकार हैं जो कि किसी भाषा के मोहताज नहीं होते। चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, किसी भी भाषा में यदि आप अच्छा सिनेमा रखते हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ भी मैं दो ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका परिचय मैं अगर उनके द्वारा ही आपको दिलवाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं आप देख रहे हैं मेरे पास में एक एक्टर जो है पांडे जी बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चरें कर रहे हैं और बड़ी एक्शन थ्रिलर पिक्चर कर रहे हैं। उनका एक्शन देख करके मैं रोमांचित हुआ हूं। निश्चित तौर पर आप जब देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में तो आप भी रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले मैं पांडे जी से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा, पांडे जी पूरा नाम अपना परिचय के साथ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार आपके दर्शकों का और आपके चैनल का क्या नाम है, थोड़ा सा आरबीएस लाइव इंडिया। आरबीएस लाइव इंडिया को दर्शक जितने हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो सर हमारे आए हैं इंटरव्यू के लिए। आप बहुत सर के दर्शक हैं, बहुत प्यारे हैं और अच्छी तरह से आप लोग इनके चैनल को देखते भी हैं लोग और पसंद भी करते हैं। तो हाँ सर बताइए क्या मुझसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आपका पूरा नाम और किस जिले से आप बिलोंग करते हैं? मेरा पूरा नाम है प्रमोद शुक्ला, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा प्रोफेशनल काम है राइटिंग का और एक्टिंग का। राइटिंग करते करते आप एक्टिंग में कैसे आ गए? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं काफ़ी सालों से राइटिंग करता था और इंडस्ट्री में मुझे बहुत लोग जानते हैं, अंदर के लोग बहुत जानते हैं, जैसे कि डायरेक्टर हो गए, एक्टर हो गए, बहुत लोग जानते हैं। बट मुझे शौक चढ़ा कि अब मुझे एक्टिंग करना चाहिए, तो यानी कि पब्लिक मुझे पसंद करे, इसलिए मैं एक्टिंग का शौक करना चाहिए। तो अभी तक आप कितनी पिक्चरों में काम कर चुके हैं? अभी तक देखिए सर, मेरा खुद का पिक्चर एक बीरली भोजपुरी में किया हूँ और एक साउथ में किया हूँ जो बहुत जल्दी इस महीने या अगले महीने में उसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। जबरदस्त एक्शन मूवी है। किस तरह की भूमिकाएं आपने की हैं उसमें? उसमें लीड रोल है और एक किसान का बेटा होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें, अत्याचार होते हैं, वहाँ के पब्लिक जो विधायक होता है। एक्शन थ्रिलर मूवी है? हाँ एक्शन मूवी है, रोमांचक मूवी है। इतना प्यारा लुक है आपका और बाकी में एक्शन हीरो के रूप में तो आप बहुत अच्छे लगते ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे देख के लग रहा है कि एक तरह से रोमांटिक मूवी जो है वो भी आप पर बड़ा सूट करेंगी। तो क्या रोमांटिक मूवी भी करेंगे या सिर्फ एक्शन मूवी ही करेंगे? सर थैंक यू आप ये क्वेश्चन करने के लिए। एक्शन मूवी तो मैं करता ही हूँ, बट अगर ये मेरे दर्शकों के लिए बहुत वो होगा कि अगर मुझे पसंद करती है रोमांटिक मूवी के लिए तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। जी सर। तो मतलब आपको एक ही इंसान के अंदर आपको अक्षय कुमार और शाहरुख खान दोनों का काम देखना हो तो पांडे जी के साथ में आप जुड़े रहिए, क्योंकि इनकी साथ पिक्चरें जो आएंगी वो उसमें आपको एक्शन और रोमांस दोनों चीजें देखने को मिलेगा। और ये बिरले ही कलाकार होते हैं जो हर तरह की भूमिका को कर पाते हैं और पांडे जी भी उन्हीं में से एक हैं। पांडे जी कौन सा ऐसा कलाकार, कौन सा ऐसा हीरो है जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो एक या दो नाम हिंदी से, और अगर मैं भोजपुरी की बात करूं तो एक और दो नाम भोजपुरी से। हिंदी के तो मेरे जो गुरु जी हैं, अब मैं गुरु जी की बोलता हूँ, गोविंदा सर, जो मैं उनका पूरी एक्टिंग छवि करता हूँ और डांस भी उनके जैसा ही, एक्टिंग भी उनके जैसा ही। बिल्कुल, आपने एक ऐसे हीरो का नाम लिया है जो ऑलराउंडर हैं, जो और मेरे ख्याल से वो तो कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं। तो क्या कॉमेडी का भी ख्याल आएगा? कॉमेडी तो सर मेरे तो कूट के भरा हुआ है, मैं करता भी हूँ, मैं रियल में भी करता हूँ। अच्छा। और अभी कॉमेडी मूवी मिली नहीं है तो मैं अभी अगर मौका मिलेगा तो अच्छा तो कॉमेडी भी करेंगे। मतलब गोविंदा की तरह सभी तरह की भूमिकाएं करेंगे। जी सर, जी सर जी। और गोविंदा के अलावा और गोविंदा के अगर भोजपुरी में आते हैं तो हमारे केसारी भी। केसारी, वैसे गोविंदा भोजपुरी में भी काम कर चुके हैं। हाँ, तो उनको भोजपुरी भी कह सकते हैं। जी सर, जी सर। तो देखिए आप बड़े ही प्यारे इंसान हैं पांडे जी, और कितने अच्छे तरीके से, सहज तरीके से उन्होंने बताया कि गोविंदा जो हैं वो उनको बड़े प्यारे लगते हैं। गोविंदा सिर्फ इनको प्यारे नहीं लगते बल्कि भारत के बच्चे को और बुजुर्गों को, हर किसी को गोविंदा प्यारे लगते हैं। और गोविंदा ने जितनी भूमिकाएं अपने जीवन में की हैं, जितने कैरेक्टर उन्होंने जित संजीदगी के साथ किए हैं, निश्चित तौर पर एक नेचुरल एक्टर जो हैं वो गोविंदा जी हैं और बड़े ही सुपरस्टार हैं। तो उनसे पांडे जी भी प्रभावित हैं और आप भी प्रभावित रहे होंगे। और हमारे साथ में एक दूसरे शख्स और हैं जो कि रिश्ते में शायद
इनके पांडे जी के साले साहब भी लगते हैं, लेकिन साथ साथ में ये जो अपनी पहचान रखते हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में रखते हैं। और काफी सॉन्ग्स इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक के साथ इन्होंने बनाए हैं, लॉन्च किए हैं। जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है वो संगीत के रूप में ज्यादा जानी जाती है। संगीत मतलब इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जितने भी भोजपुरी स्टार हैं वो कहीं ना कहीं पहले सिंगर थे, गायक थे, और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी होने को जा रहा है कि ये सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ अब बतौर हीरो भी भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए चल पड़े हैं। और निश्चित तौर पर इनका रास्ता जो है वो शुरू तो हुआ है, लेकिन मंजिल बहुत लंबी है और उस मंजिल तक पहुंचने का जज्बा इनके अंदर कितना है इसको जानने की कोशिश करेंगे इनके साथ। क्या शुभ नाम है आपका और आपका परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। आप सबको सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम और परिचय मैं आप सबको बताता हूँ। उससे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जो आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपने ऑफ़र किया, तो आपका बहुत आभारी हूँ। और आप सबका आरबीएस लाइव इंडिया में स्वागत है। खूब सपोर्ट करते रहिए, आप सब खूब आशीर्वाद देते रहिए। और मेरा नाम निखिल पाठक है। जैसा कि सर की बदौलत मेरे नाम के आगे मेरी पहली फिल्म आ रही है वीर अली, तो टाइटल मेरे नाम के आगे लगा दिया गया है वीर। तो लोग अब बुलाते हैं हमको। ये क्या दो व्यक्तियों की कहानी है, वीर और अली की? जी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरा टाइटल वीर है, तो मुझे लगा शायद अली ये होंगे। बिल्कुल वही है अली। अच्छा जी। तो मेरे आप देख सकते हैं बहुत सारे एल्बम्स, बहुत सारे गाने आ चुके हैं लगातार मार्केट अच्छा, में। इस पिक्चर के टाइटल में जो वीर और अली दो शब्द हैं जी, तो ये थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है हिंदू और मुसलमान जी, जो दोनों मतलब एक वीर बना हिंदू और अली बने मुसलमान, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को भी कहीं रिप्रेजेंट करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसमें मेन फोकस है कि जैसे आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा वीर का है। नहीं मतलब वीर मतलब क्या करता है, वीर का कैरेक्टर मेन इस पूरी फिल्म में किरदार यही है कि दोस्ती के ऊपर, कि लोग जैसे एक हिंदू है और एक दोस्त मुस्लिम है, तो किस तरह से दोनों में दरार डालते हैं। फिर भी जो दोस्ती ऐसी चीज होती है कि आप कितना भी दरार डालिए, कितनी भी दूरी बनाइए, लेकिन वो लोग मिल ही जाते हैं। दोस्ती के ऊपर जितनी भी पिक्चरें आई है मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है। चाहे वो शोले रही हो, आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन और जय और वीरू की जो जोड़ी थी वो अली और वीर के रूप में भी, ऐसे वीर और अली के रूप में भी बड़ी प्रसिद्ध होने वाली है जैसे वीर और उनकी थी। और साथी करके एक पिक्चर आई थी, इसमें आदित्य पंचोली और मोनिश खान ने भी बहुत अच्छा काम किया था और बहुत ही सुपरहिट पिक्चर हुई थी, गाने बहुत सुपरहिट हुए थे। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि वीर अली जो मूवी है वो इसी तरीके से बहुत ही अच्छी, चूंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, क्या वीर अली में आपने म्यूजिक भी दिया है? नहीं, म्यूजिक नहीं दिया है मैंने, उस मूवी के लिए गाने गाए हैं। अच्छा, दोस्ती वाली पिक्चरों में हमने देखा है कि चाहे दोस्ताना रही हो शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की, उसमें दोस्तों को लेकर के जो गाने बने बड़े सुपरहिट रहे और आज भी हम लोगों के जेहन में आते हैं। क्या आपको लग रहा है कि वीर अली में एक ऐसा गाना होना चाहिए दो दोस्तों को प्रेजेंट करे? बिल्कुल बिल्कुल है, होगा कि दर्शकों की जितना सोच होगी कि जिस तरह का गाना रहे उससे भी बढ़ के गाना है। अच्छा, वैसे तो आप है ना, मैं अगर कहूं तो कद काठी में और लुक्स में तो हीरो लग ही रहे हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर के होने के साथ साथ एक एक्टर बनने का ख्याल कैसे आ गया अचानक? आप तो अच्छे वाले गाने बना रहे थे, म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, तो कैसे आ गया? किसने बोला कि आपको हीरो भी बनना चाहिए? आपको लग रहा था कि सारे भोजपुरी स्टार जो है पहले? मेरी स्टार्टिंग से ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मुझे हीरो बनना चाहिए। पहले मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया करीब 7 साल की एज से। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो डायरेक्ट इवेंट ही में करना शुरू किया। वो भी बहुत बड़ी कहानी है कि मेरे घर पे भागवत कथा थी, तो जो वहाँ पे संगीतमयी कथा थी, जो सिंगर थे और मैं बचपन से ही बहुत गुनगुनाता था, सब बोलते थे बहुत अच्छा गाते हो। तो मैंने उनको बोला कि भैया एक गाना गाने का मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ कल गवाता हूँ, कल गवाता हूँ। ऐसे करके 6 दिन बिता दिए और 7वें दिन जब उनसे मैंने बोला भैया आज तो लास्ट है, आज एक गाना गवा दीजिए स्टेज पे, जबकि मेरे ही घर पे हो रहा था। तो बोले यार देखो ये खेल नहीं है बच्चों का, जैसा तुम समझ रहे हो स्टेज पे गाना इतनी छोटी बात नहीं है। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मुझे सिंगर बनना है, वो भी बड़े लेवल का। और मैंने उसके बाद ही सिंगिंग की जो भी शिक्षा थी बनारस में ली और उसके बाद फिर मैं बनारस विधिवत शिक्षा लेकर के संगीत कर अपनी। फिर उसके कितने गाने कंपोज कर चुके हैं? मेरे अभी करीब मेरे खुद के गाए, खुद के कंपोज किए करीब 100 के ऊपर गाने होंगे। जी, आप बता रहे थे कि उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि अब मुझे करना है वो भी एक बड़े लेवल का काम। तो मैंने खुद का अपना लखनऊ जौनपुर में पहले स्टूडियो डाला। तो मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर होता क्या है कैसा। तो मैंने अपने स्टूडियो पे एक रिकॉर्डिस्ट रखा
और मैं खुद बनारस में रिकॉर्डिस्ट का भी, म्यूजिक डायरेक्टर का भी एक स्टूडियो पे काम सीखने लगा। उसके बाद किया, बनारस से काम सीख के आया, फिर उसके बाद कुछ दिनों तक अपना स्टूडियो चलाया। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि मैं जौनपुर रह के एक बड़े पैमाने का, बड़े लेवल का सिंगर नहीं हो सकता। तो बस लॉकडाउन के साथ ही मैं मुंबई निकल गया। क्या समय हमने आज मुंबई में भी आपका एक स्टूडियो है जी, बस वो दर्शकों का प्यार है, आप सब नहीं, निरंतर आप ऐसे आगे बढ़ते रहे, हम तो यही कामना करेंगे। और आप दोनों की जोड़ी जो है वो वीर और अली की जोड़ी जो है वो आगे भी पिक्चरों में अलग अलग किरदारों में हम चाहेंगे कि आप लोग साथ में काम करें। एक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में जो बन रहा है, एक बाउंडिंग बन रही है, वो आगे बड़ी रूप में उभर करके आए, हम तो ये कामना करते हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि जो आप किरदार करने जा रहे हैं वीर, ठीक है, वो एक्शन है, क्या है वो? नहीं, एक्शन भी है और एक घटना भी है, सच्ची घटना भी कह सकते हैं, जैसा होता है। तो क्या इसमें आपकी आवाज में कोई गाना भी सुनने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी हम वो गाने तो गा के नहीं बता सकते क्योंकि हमने अभी उसको, चलिए वो मत बताइए, कोई एक ऐसा गाना, चूंकि आप गायक हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक गाना आप अपना कोई ऐसा हमें, हमारे दर्शकों के लिए गा दें। बिल्कुल, भले 2 लाइन ही सही। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा बीजेपी के लिए सॉन्ग आया था जब नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, तो काफी दर्शकों का प्यार मिला, बहुत वायरल हुआ था। गाने का बोल कुछ ही होता कि जब फूल कमल के खिली, जनता के सब सुख मिली, जनता जब जय जय बोली, उनकर भी मनवा डोली, बड़े भारत के हो, बड़े भारत के सुपरसान हो, जनता सुख से लेवे मोदी जी नाम हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और जी देखिए, जो भोजपुरी टोन है, जो भोजपुरी स्टाइल है, वो बिल्कुल झलक रहा है उनकी आवाज में, और साथ साथ में मोदी जी के प्रति जो इनका प्रेम है वो भी झलक रहा है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी जब इस गाने को सुनेंगे तो जरूर इस गाने की सराहना करेंगे, और न सिर्फ इस गाने की करेंगे बल्कि इस गाने को जिस शख्स ने गाया है उसकी भी सराहना करेंगे। मैं आपसे पांडे जी थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि कोई एक डायलॉग, क्योंकि आप एक्टर हैं, तो मैं चाहूंगा कि जैसे इन्होंने गाना गा के सुनाया है, कोई एक डायलॉग जरा आप हमारे दर्शकों के लिए ऐसा बोल दें जो हमारे दर्शकों के जेहन में रह जाए कि हाँ, पांडे जी ने बोला था। मेरी फिल्म का एक डायलॉग था जो मैंने खुद राइटिंग किया था, लोहा सिंह नाम था उसका। जी बताइए। जो गुंडे का नाम है लोहा सिंह। उसमें बोलता है कि दुनिया में, सॉरी मैं बोल रहा हूँ उस डायलॉग को, मैं थोड़ा सा भूल नहीं बोली, कोई बता रहा हूँ मैं। हाँ। दुनिया में ऐसे कोनो भट्टी में इतना गर्मी नहीं है जो हमारा के पिघला सके, हमारा नाम लोहा सिंह है, लोहा सिंह। ये डायलॉग बहुत ही बढ़िया। दुनिया में ऐसी कोई भट्टी नहीं है जो हमारे, दुनिया में ऐसा कोनो भट्टी में इतना गर्मी नहीं है जो हमारा के पिघला सके। बहुत ही सुंदर। आप दोनों लोग, मतलब जो आपका हमने सुना है कि एक प्रोडक्शन है दिशा मूवी, दीक्षा मूवी, इसके बारे में बताएं कि आप दोनों अपने ही प्रोडक्शन में काम करेंगे, बाहर की कोई मूवी मिलेगी तो उसमें करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारा मेन है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, क्योंकि देखिए किसी भी छत को खड़ा करने के लिए पिलर की जरूरत होती है, तो हम लोग अगर जितनी मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत तो अपने प्रोडक्शन के लिए अपने प्रोडक्शन में ही करेंगे, क्योंकि हमारा नाम तो होगा तब होगा जब और बाहर की मूवी भी काम करेंगे, और बाहर की भी पांडे जी आप करेंगे। जरूर सर, मैं तो ये चाहूंगा कि अच्छा, मुझे तो मिला भी है बाहर का काम, तो अच्छा कुछ ऐसा प्लान भी चल रहा है कि मतलब कि अपना प्रोडक्शन है, चलो एक बड़े से हीरो को लेते हैं, एक बड़ी सी पिक्चर करते हैं, ऐसा कोई दिमाग में आ रहा है? हाँ, जैसे कि अभी हम लोग विचार बना रहे हैं सोनू सूद को लेकर के काम करना। एक सोनू सूद तो बहुत बड़े स्टार है। बहुत जी सर। एक एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम अपने पब्लिक को हम पसंद करने लगते हैं, पब्लिक हमें पसंद करने लगती है, तो हमें उनको उनकी खुशी के लिए एक बड़े स्टार के साथ काम करना मैं चाहता हूँ अक्सर यही। अच्छा आप बताइए कि एक गायकों को तो आप मौका देते ही हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन भी आप लॉन्च कर ही रहे हैं, तो क्या उसमें नए उभरते हुए कलाकारों को मौका मिलेगा? बिल्कुल फुल सपोर्ट करेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि अभी तक जब से मैं स्टूडियो लाइन में, म्यूजिक लाइन में हूँ, तो बाकी स्टूडियो में तो मैं देखा हूँ कि वो हुनर नहीं देखते, आपको गाना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप गा पा रहे हैं कि नहीं, वो सीधा बोलते हैं भाई यही इतना पेमेंट लेंगे, हमारे यहाँ काम करिए और परमानेंट काम करिए। और
ये देखते हैं कि अगर अच्छा वो गा रहा है तब तो उसके पीछे थोड़ा बहुत मेहनत कर देते हैं, क्योंकि उनको पैसा लेना है। और मेरी शुरू से ही ये सोच रहती है कि अगर आपके अंदर हुनर है तो मुझे आपसे पैसा नहीं कमाना है, आपके अंदर जो कला है उसको हम सबके सामने लाएंगे, उसको सबके सामने लाएंगे। पांडे जी, आप भी सहमत हैं कि अपने प्रोडक्शन जी से सर, मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा जो भी नए कलाकार हैं ज्वाइन करना चाहता है हमारे से जुड़ के काम। परिवार के लोग कितना सपोर्ट करते हैं, बीवी है आपकी जो है वो कितना सपोर्ट करती है? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि काम करने जाते हैं परिवार के लोग ही पहले टोक देते हैं क्या करने जा रहे हो, और खास करके फिल्म लाइन की जब कोई बात करता है तो परिवार के लोग कहते हैं नहीं रहने दो, कुछ और कर लो। तो कुछ ऐसी कोई परेशानी आती है कि नहीं सपोर्ट मिलता है? एक्चुअली मेरे परिवार में कोई फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं जी, सिर्फ मैं हूँ। और रही जहाँ तक वाइफ की, वाइफ तो होती है अर्धांगिनी, उसकी खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड अगर कोई भी काम करता है तो उसमें सपोर्ट कर रहा है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, और सपोर्ट अगर कोई आपको ब्रांड मिलता है कि आप उसको थोड़ा सा उसका एडवर्टाइजमेंट करें, कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, तो इस तरह की मतलब इवेंट और ब्रांड के लिए भी आप काम करेंगे? जी सर, बिल्कुल भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी ब्रांड या कोई भी इवेंट में जी, अगर मुझे मौका मिलता है तो जरूर डेफिनेटली मैं करूँगा। आप भी कुछ मॉडलिंग ऑफर आते हैं, कुछ इस तरह के ऑफर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। जी, आप बताएंगे भविष्य का क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? भविष्य का बस पहला तो कि एक जैसे आज साफ दिल इंसान हूँ, कभी ऊपर वाला मेरे मन में कोई लालच कोई लालच और वो ना लेकर आए। आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा बहुत विचित्र सपना है जी, मैं एक्चुअली हीरो बना हूँ तो उसी के लिए बना हूँ कि मुझे ना जब मैं चलता हूँ सड़क पे तो मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, नोटिस करता हूँ जो अनाथ लोग होते हैं जिनका घर नहीं होता है जी। तो ये जो मैं हीरो का काम कर रहा हूँ ये पब्लिक के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक तो है मेरी खुशी है, पब्लिक बहुत प्यार देती है, पब्लिक तो मेरा भगवान है, लेकिन मैं पब्लिक को पसंद से मैं ये काम करना चाहता हूँ जो मेरा सपना है, जो अनाथ लोग हैं उनके लिए काम करना चाहते उनके लिए घर बनाने के लिए। घर बनाने, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और मैं आप दोनों के लिए बड़ा ही मतलब दुआ करूंगा कि, और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि आप दोनों के सपने जो हैं वो सच हों, क्योंकि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो न सिर्फ आपको खुद के सपने करने के लिए देगा, बल्कि आगे चल करके आप दूसरों के भी सपने सच करेंगे। चाहे वो जैसे आपने बोला कि किसी के घर बनाना है जिसके घर नहीं है, या किसी को फिल्म लाइन में काम देना है अपने प्रोडक्शन के थ्रू, वो भी आप सपना सच करेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों आगे बढ़े, हम तो कामना करते हैं। साथ साथ में चलते चलते बस अंतिम प्रश्न ये मेरा कि जो नए उभरते हुए कलाकार हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है लेकिन है उनमें प्रतिभा, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? उनको मेरा यही संदेश है कि आप लोग कभी भी हार मत मानिए। ऊपर वाला हर किसी के लिए अगर एक दरवाजा बंद करता है तो कोई ना कोई दरवाजा दूसरा दरवाजा खोल देता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर खुद पर भरोसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ भी करने का जज्बा जुनून लेकर के ये दोनों कलाकार बॉलीवुड की तरफ दस्तक देने जा रहे हैं। और मैं कहूँ कि दस्तक देने नहीं जा रहे हैं बल्कि दस्तक दे चुके हैं, बस आप तक पहुंचने की देरी है। और जब ये आपके पास पहुंचे एक फिल्म के रूप में, एक कलाकार के रूप में, जब आपके पास आए, आपके गांव में, आपके शहर में जब वो पिक्चर लगे जिसमें ये दोनों कलाकार काम कर रहे हैं, तो आप इनकी पिक्चर को सपोर्ट कीजिएगा, उसको देखने अवश्य जाइएगा। और मोबाइल पर नहीं देखिए, सिनेमा हॉल में जाकर के देखिए, एक छोटी सी टिकट खरीद करके देखिए, ताकि आपसे जो पैसा उस पिक्चर को मिलेगा, उस पिक्चर का पैसा कहीं ना कहीं एक अच्छे उद्देश्य में खर्च होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय भारद्वाज, RBS लाइव इंडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत।